को जरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि क्या भाव प्रकट करना चाहता है। उसने क्या चीज, तेल की गागर के माध्यम से क्या चीज प्रकट करने की कोशिश करी है। तेल की गागर के दृष्टांत के माध्यम से कवि प्रकट करना चाहते हैं कि तेल की गागर जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहती है, यानी कि अगर उसे तेल की गागर को हम पानी में डुबो भी दें तो भी वो गीली नहीं होती, एक बूंद भी पानी उस पर नहीं ठहरता है, उस पर जल बूंदों का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार कृष्ण का सामीप्य पाकर भी उद्धव प्रेम के आकर्षण तथा वियोग की पीड़ा को नहीं समझ पाए, यानी कि उद्धव जो है उसी तरीके से श्री कृष्ण के पास रहकर भी वो उनके प्रेम से अछूते ही रहे हैं, तो इसलिए वो प्रेम की पीड़ा को भी समझते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो गोपियां क्या है, वो उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन जबकि ये सिर्फ एक व्यंग है, वो उन्हें भाग्यहीन कहना चाह रही हैं कि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं जान पाए, तो उनसे बड़ा भाग्यहीन कौन नहीं है। गोपियों द्वारा उद्धव को व्यंग से में भाग्यवान कहा गया है। भाग्यवान कहने में व्यक्योत्तरी अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसमें कहा कुछ जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। गोपियां उद्धव में भाग्यवान कहकर प्रशंसा करती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में वे उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। इसका कारण यह है कि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। वह प्रेम सागर में रहकर भी प्रेम के बंधन में ना तो बंध पाए हैं और ना प्रेम की गहराई ही से ही परिचित हो पाए हैं। यह स्थिति उद्धव के लिए वास्तव ही दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएगी। मतलब गोपियां जो श्री कृष्ण के पास रहीं और उनके प्रेम में इतनी बुरी तरीके से डूब गई कि उनका जीवन मरण सब कुछ श्री कृष्ण के साथ हो गया। और उद्धव को देखिए, वो तो श्री कृष्ण के पास इतने दिन तक रहे और तब भी उनके प्रेम से वंचित रहे, तो उनसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण आदमी कोई हो ही नहीं सकता। तो इसे गोपियों ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से व्यक्त करना चाहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्हा कान्हा जकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मना स्थिति का वर्णन किया गया। गोपियां जागते सोते स्वप्ने में दिवस दिन निशि मतलब रात, हर समय वो कान्हा कान्हा जकरती यानी कि जप करती रहती है। तो उनकी मना स्थिति ये है कि वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं और हर स्थिति में वो उनको पाना चाहती है। जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्हा कान्हा जकरी। इस पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त गोपियों की मना स्थिति का वर्णन किया है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं कि दिन रात सोते जागते यहाँ तक कि स्वप्न में भी श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। वे श्री कृष्ण को मन कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। उन्हें श्री कृष्ण के बिना संसार सूना लगता है। वास्तव में इस पंक्ति में गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति हुई कि मतलब उनके लिए सिर्फ एक ही प्रेम है और वो है श्री कृष्ण। उनके लिए संसार में और भी कोई भी चीज उनके प्रिय नहीं है। गोपियां योग संदेश को कैसे लोगों के लिए उपयुक्त मानती हैं। तो क्या कह रही हैं, गोपियां योग संदेश के लिए उन लोगों को उपयुक्त मानती हैं जिनके मन चक्री की तरह अस्थिर है। चक्री की तरह अस्थिर का मतलब कभी उन्हें ये चीज अच्छी लगती है, कभी वो अच्छी लगती है, कभी ये, मतलब एक चीज पर वो एकाग्र नहीं हो पाते, इधर उधर उनका मन डोलता ही रहता है। चित्त चंचल है, हमेशा भटकते रहते हैं तथा जिनका श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है। गोपियां तो स्वयं पहले से श्री कृष्ण प्रेम के प्रति एकाग्रचित हैं। उनका प्रेम तो एकाग्रचित है, एक ही जगह है, उनका मन तो इधर से उधर जाता ही नहीं है। तो उनके मन ना तो चंचल हैं और ना भ्रमित और अस्थिर लोगों को ही योग की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग थोड़ा सा डाउट में होते हैं और जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता, ऐसे ही लोगों को किसका, योग के संदेश की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब उन्होंने कमल के पत्ते, तेल की गागर, इन सब से की है गोपियों ने। देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगी गागर से की है। उद्धव का व्यवहार उस कमल के पत्ते के समान है जो जल में उत्पन्न होने पर भी जल के प्रभाव से रहित है।
उनका व्यवहार उस तेल लगी गागर के समान है जो जल में होने पर भी वह जल की बूंद का स्पर्श पाकर भी उसके प्रभाव से रहित रहती है। वैसे ही उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम और अनुराग की भावना से कोसों दूर है। कि मतलब वो जैसे कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाती, तेल की गागर को पानी गीला नहीं कर पाती, उसी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम को जो है, प्रेम से उद्धव गीले नहीं हो पाए, उनसे बिल्कुल भी उनके प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी। पंक्ति गोपियों के कैसे मनोभाव को दर्शा रहे। उनको जोग का संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे हमारे मुंह में खाते खाते एकदम से कड़वी ककड़ी आ जाती है, उन्होंने योग के संदेश को बिल्कुल उनके प्रेम रूपी जिंदगी में उस कड़वी ककड़ी के रूप में ही व्यक्त किया है। सुनत जोग लागत ऐसो जो करऊ ककरी। पंक्ति में गोपियां योग के प्रति अपने मनोभाव प्रकट कर रही हैं। वह सोते जागते स्वप्न में दिन रात सदैव श्री कृष्ण का ही स्मरण करती है। ऐसे में उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, जिसे कोई खाना नहीं चाहता है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी है। उल्हाने मतलब उन्हें वो तंज कर रही है, शिकायत कर रही है। ठीक है, गोपियां निम्न उदाहरणों द्वारा उद्धव को उल्हाना देती हैं। वो उद्धव को नीरस स्वभाव का मानती हैं कि आपके अंदर रस नहीं है तभी आप प्रेम में नहीं डूबे, अतः उनकी बातों को कड़वी ककड़ी के समान आग्रह बताकर उल्हाना देती हैं। उन पर श्री कृष्ण के प्रेम का असर दिखाई नहीं देता, इसीलिए गोपियां उद्धव को कमल के पत्ते के समान अलिप्त एवं तेल लगी गागर के समान चिकना अर्थात प्रेम के प्रभाव से रहित कहकर उल्हाना देती हैं। कि मतलब आप क्या हैं, आप तेल की चिकनी गागर की तरह हैं, आप कमल के पत्ते की तरह हैं, जो आप उनके प्रेम में निलिप्त ही नहीं हो पाए। उन्हें बड़भागी कहकर उल्हाना देती हैं। प्रेम की नदी में पैर न डूबने की बात कहकर उन्हें प्रेम से रहित और निष्ठुर कहकर उल्हाना देती हैं। मतलब उन्हें तरह तरह से उल्हाना दे रही हैं। पूरे पदों में आप देखेंगे उसे उन्हें किसी न किसी तरीके से उनको व्यंग ही कर रही हैं कि आप उनके प्रेम में बिल्कुल डूब न पाए, पड़ न पाए, ये बात कही गई है। दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति का आचरण करने लगे। गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्यों उन्होंने कहा कि पहले वो दूसरों को तो बड़ा अच्छा आचरण और सीख देते रहे, लेकिन अब वो खुद क्या हैं, अनीति कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने जब वो मथुरा जा रहे थे तो ये बात उन्होंने गोपियों से प्रॉमिस करी थी, वादा किया था कि हम लौट कर आएंगे, लेकिन उन्होंने अनीति क्या करी, अपने उस वादे को तोड़ दिया। वो खुद नहीं आए और ऊपर से प्रेम भरा संदेश भी नहीं भेजा, उन्होंने योग का संदेश भेज दिया, जिससे क्या हुआ, उनको तकलीफ हुई। तो वो अब एक राजा बन चुके हैं और राजा होकर प्रजा को तकलीफ देना अनीति की बात है। दूसरों को नीति की सीख देने वाले श्री कृष्ण स्वयं अनीति पर चलने लगे हैं, ऐसा गोपियों ने इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ही उन्हें प्रेम की महत्ता बताकर प्रेम अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। प्रेम की सार्थकता को पुष्ट करते हुए वे स्वयं भी प्रेम में मग्न रहते थे। लेकिन अब वही श्री कृष्ण प्रेम के आदर्श रूप को छोड़कर ज्ञान एवं योग के संरक्षक बन गए हैं। उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम को छोड़कर ज्ञान और योग का संदेश भेजा। दूसरों को नीति सिखाने वाले स्वयं अनीति के रास्ते पर चल पड़े। हमेशा दूसरों, जो लोग गलत रास्ते पर चले उन्हें हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाते थे, लेकिन आज श्री कृष्ण खुद गलत कार्य कर रहे हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना वन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अब वो क्या कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण में परिवर्तन देखा। अब वो परिवर्तन कौन है, कौन से हैं जिसके कारण वो श्री कृष्ण से अपना दिल वापस ले लेना चाहती हैं। गोपियां जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण के भेजे गए ज्ञान एवं योग के संदेश को सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि मथुरा पहुंचकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। उनका मतलब श्री कृष्ण का। वे सरल हृदय के ना रहकर कठोर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। पहले सरल हृदय के थे, अब राजनीति आ गई, यानी कि अब वो और चतुर हो गए एवं राजनीति की चालें चलने लगे हैं। तभी तो उन्होंने ज्ञान एवं योग का संदेश उनके लिए भेजा है। यानी कि
गोपियों के लिए भेजा है। वे राजधर्म का पालन करने के स्थान पर अनीतिपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। तो राजधर्म का पालन क्या होता है कि राजा हमेशा ये ध्यान रखे कि प्रजा के साथ कभी गलत ना हो और वो खुद भी गलत ना करे। तो यहाँ पर उन्होंने वो राजधर्म छोड़ दिया और अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अब उन्हें उनके प्रेम की रत्ती भी परवाह नहीं है। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण से अपना वन वापस पा लेना चाहती कि हमने जिसको मन दिया था उसे प्रेम की कदर थी, लेकिन अब वो जो मथुरा चले गए हैं उन्हें प्रेम की कोई कदर नहीं है। इसलिए अब उनसे हमें अपना वन वापस ले लेना चाहिए। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वराह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। घी का काम मतलब, अब घी का काम क्या होता है, अग्नि में घी डालो तो वो और प्रज्वलित हो जाती है। अब देखिए, गोपियों से जब श्री कृष्ण दूर चले गए तो वो विरह में तड़पने लगी, लेकिन वो विरह को सह रही थी चुपचाप। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता था कि श्री कृष्ण एक दिन वापस आएंगे। लेकिन वो वापस नहीं आए। उन्होंने उद्धव को भेजा और वो भी योग का संदेश लेकर। तो अब उनकी वो विरह अग्नि जो प्रेम के संदेश या श्री कृष्ण के आने से शांत होती, उसमें योग के संदेश ने घी का काम किया। वो विरह अग्नि और ज्यादा बढ़ गई। गोपियों को श्री कृष्ण पर यह पूर्ण विश्वास था कि वे एक ना एक दिन ब्रज वापस लौटेंगे, किंतु श्री कृष्ण से स्वयं न आकर उद्धव के साथ योग संदेश भेजा। उस योग संदेश को प्राप्त कर गोपियां बहुत अधिक विरहाकुल हो गई, यानी और ज्यादा विरह में तड़पने लगी। वे विरह अग्नि में और अधिक दग्ध हो गई। इस योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया। कृष्ण के आने की आशा को समाप्त कर विरह को इस तरह बढ़ाया जिस तरह घी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहनता को किस प्रकार प्रकट किया है, सूरदास रचित पदों के आधार पर बताइए। उन्होंने क्या बताया है कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को बहुत गहनता से प्यार करती हैं। तो इसको उन्होंने हारिल पक्षी और लकड़ी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहनता को प्रकट करने के लिए स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताया और श्री कृष्ण के प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान बताया, जिसे वे दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। वे मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम में उस तरह से बंधी हुई हैं जिस तरह से गुड़ से चींटी चिपटी रहती है। श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण ही वह विरह वृथा को सहन कर रही हैं। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की अनन्यता एवं गहनता को पुष्ट किया है। अगला प्रश्न है, सूरदास रचित पदों के आधार पर गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वाक् चातुर्य यानी कि वो बात करने में बहुत ही निपुण है, हर तरीके से बातों को घुमा फिरा कर बता देती है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव उन्हें ज्ञान और योग संदेश देते हैं। गोपियां अपने वाक् चातुर्य से उन्हें परास्त कर देती हैं। उनके वाक् चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली है सरलता। गोपियों का हृदय सरल है और वे अपने सरल हृदय से योग का खंडन करती हुई श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट कर रही हैं। मतलब सीधे सीधे वो बात बोल रही है, इधर से घुमा फिरा कर नहीं बोल रही है कि वो प्रेम करती हैं। ये बात उन्होंने उद्धव से सीधे सीधे बात कही है। नेक्स्ट है सहजता और स्पष्टता। गोपियां बहुत ही सहज और स्पष्ट शब्दों में उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश को कड़वी, ककड़ी तथा रोग की भांति बताती है। अब कोई हमारे लिए कुछ लेकर आया, उसके साफ हम उसको कंपेयर ऐसे कर दें कि जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। तो उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि यहाँ पर उद्धव क्या कह रहे हैं। उनको जो चीज़ लगी उन्होंने सहजता से उसको स्पष्ट रूप से बयां कर दिया। तार्किकता यानी कि तर्क देना। गोपियां तर्कों द्वारा योग का खंडन कर प्रेम के महत्व को स्पष्ट करती। उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये कड़वी ककड़ी है, ये उनको दीजिए जिनके मन चंचल है, हमारा तो मन एकाग्र है। तो उन्होंने तर्क प्रस्तुत करके उस योग के संदेश को लेने से मना कर दिया। व्यंग्यात्मकता। हर जगह क्या है, वो सूक्ति बाण चला रही हैं, व्यंग कर रही हैं। गोपियों को उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश पर उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग करती हैं। यहाँ तक कि वे श्री कृष्ण को भी अपने व्यंग का आधार बनाती हैं। तो मतलब एक तरीके से वो सूक्ति बाण चला रही हैं उद्धव पे भी और श्री कृष्ण पर भी।
तो यहाँ पर गोपियों का प्रेम और श्री कृष्ण किस तरीके से उनसे दूर हो गए, ये सारी विरह से युक्त ये जो पद थे जो लिखे थे सूरदास जी द्वारा, उन सभी पदों के हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर किए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, गाधी सुत किसे कहा गया? गाधी सुनु या गाधी सुत किन्हें कहा गया है? वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं? तो यहाँ गाधी सुत या गाधी सुनु विश्वामित्र जी को कहा गया है। गाधी सुत मुनि विश्वामित्र को कहा गया है। परशुराम आत्म प्रशंसा में विश्वामित्र जी की ओर देखकर कह रहे थे कि वे उस उद्दंड बालक यानी लक्ष्मण को केवल उनके कारण छोड़ रहे हैं, यानी कि वो विश्वामित्र जी की बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं, इसलिए वो लक्ष्मण को छोड़ रहे हैं, वरना अपने फरसे से उसका वध करके गुरु के ऋण से उऋण हो जाते। ये कथन द्वारा राम लक्ष्मण के शौर्य से परशुराम की अनभिज्ञता प्रकट होते देख कर ही विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे। अर्थात जब परशुराम जी ने ये बात कही तो विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि परशुराम जी जो हैं वो राम और लक्ष्मण के बारे में, उनकी वीरता के बारे में शायद जानते नहीं, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं, और विश्वामित्र जी मन ही मन इस बात को लेकर मुस्कुरा रहे हैं। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कोई भी, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान उनका शत्रु है। वो पूरी सभा से निकलकर सामने खड़ा हो जाए, नहीं तो पूरी सभा को मार जाएगी। तो कई तरीके से उन्होंने धमकाया। चलिए देखते हैं। स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने धमकाते हुए कहा कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह अब मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान अब उसका विनाश निश्चित है। राम के ये कहने पर कि आपके ही किसी दास ने इसे तोड़ा होगा, परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि दास तो वह होता है जो सेवा करे, यह तो शत्रु का काम है, इसीलिए अन्य सभी राजा स्वतः ही अलग हो जाएं। यानी कि इस सभा में वो राजा सभी अलग हो जाएं जिन्होंने ये कृत्य नहीं किया है, क्योंकि धनुष तोड़ने वालों को उनसे अब कोई बचा नहीं सकता है। तो इस तरीके से वो उसको धमका रहे थे जिन्होंने धनुष को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो हमने यहाँ परशुराम जी को बहुत क्रोध करते हुए, बाल ब्रह्मचारी, सारी चीजों में देखा, तो अब उन्हीं के स्वभाव की कुछ विशेषताओं को यहाँ हमें लिखना है। तो देखिए क्या है, परशुराम के स्वभाव में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे, उन्हें हर छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था और वे सबके समक्ष अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। वे दृढ़ निश्चयी थे, उन्होंने इस पृथ्वी को अपने क्रोध के कारण अनेक बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वे अत्यंत धीर व शक्तिशाली थे, सभी राजाओं का विनाश करना कोई छोटा कार्य नहीं होता था उनके लिए। वे बाल ब्रह्मचारी और बड़बोले थे, मतलब ज्यादा बोलने वाले। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और बढ़ चढ़ कर उसका बखान करते थे। उनमें विवेक का अभाव था, वे राम लक्ष्मण को पहचान न सके, अच्छाई और बुराई में अंतर न कर पाए। तो मतलब वो ज्यादा चीजों, मतलब क्रोधी होने के कारण वो अपने सामने जो लोग रहते थे उनको समझने में उन्हें बहुत समय लग जाता था। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। तो यहाँ ये चीज जो है दो लोगों पर होती है। जो साहस और शक्ति दोनों के पास थी, यानी कि परशुराम जी के पास और लक्ष्मण जी के पास, लेकिन दोनों के ही पास विनम्रता नहीं थी। तो वही चीज है, साहस और शक्ति दोनों ही मानव के अच्छे गुण हैं। विनम्रता भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि व्यक्ति में साहस व शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। राम में ये तीनों गुण थे, जबकि परशुराम में साहस व शक्ति तो कूट कूट कर भरी थी पर विनम्रता नहीं थी। कोई भी साहसी व्यक्ति विनम्रता को अपनाकर प्रशंसनीय व सबका प्रिय बन सकता है, लेकिन विनम्रता के अभाव में साहस दुस्साहस में परिवर्तित हो जाता है।
विनम्रता साहस व शक्ति पर अंकुश लगाकर उसे उद्दंड होने से रोकती है। मतलब जब हमारे पास साहस और शक्ति हो तो हम अपने आप को अहंकारी समझने लगते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन अगर विनम्रता होती है तो हमारे अंदर ये अहंकार भरने नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम की चारित्रिक विशेषताओं में आप क्या अंतर पाते हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो दो चरित्र के बारे में आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में। तो देखिए क्या है, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम महाक्रोधी, उग्र एवं अति आत्म प्रशंसक यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले मनुष्य हैं। वे स्वयं को प्रचंड क्रोधी, महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी एवं क्षत्रिय कुल का घातक बताते हैं। इस बड़बोलेपन के कारण उन्हें अपने बड़प्पन का भी ध्यान नहीं रहता। तभी वे लक्ष्मण से वाद विवाद कर बैठते हैं, जबकि बड़प्पन की निशानी यही है कि छोटों के प्रति विनम्र रहा जाए। इसके विपरीत लक्ष्मण के चरित्र में वाक् चातुर्य और तर्कशीलता जैसे गुण तो हैं, किंतु इनके साथ साथ उनमें बड़ों की बराबरी करने का दोष भी है। बड़े कौन? परशुराम, उनकी बराबरी करने का दोष है। वे ऐसे ऐसे व्यंग बाण छोड़ते हैं जिनसे परशुराम जी क्रोध के में उफन पड़ते हैं। इस प्रसंग के आधार पर यह कहना गलत ना होगा कि अगर श्री राम जैसे विनम्र और संयमशील व्यक्ति बीच में ना होते और विनम्रता के साथ परशुराम जी से क्षमा याचना ना करते तो जनक दरबार किसी अप्रिय घटना का साक्षी बन सकता था। यानी कि परशुराम जी जो हैं वो लक्ष्मण का वध भी कर सकते थे, तो ये होता अप्रिय घटना। अगला प्रश्न है, आयमय खंड ना उखमय, क्या उखमय में से क्या अभिप्राय है और ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो देखिए, अयमय खंड ना उखमय, ये कथन मन ही मन मुनि विश्वामित्र उस समय सोचते हैं जब परशुराम बड़बोलेपन में कहते हैं कि वे पल भर में लक्ष्मण को मार डालेंगे। परशुराम को यह कहते देख वे सोचते हैं कि क्रोध में परशुराम जी ने कितनी सरलता से यह कह दिया कि वे अपने फरसे से लक्ष्मण को मार डालेंगे, किंतु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि जिस बालक को वे गन्ने के रस की खाड़ समझ रहे हैं, यानी कि गन्ने के रस के डंडे के समान समझ रहे हैं, वह लोहे की बनी खाड़ है, अर्थात वह लोहे की बनी तलवार है, अस्त्र के समान है, जिसे काट पाना सरल नहीं है। तो ये विश्वामित्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि भाई वो उनको लक्ष्मण को सोच रहे हैं कि वो बहुत ही नाजुक सा लड़का है, हम इसको अभी ढेर कर देंगे, हम इसके ऊपर अस्त्र चलाएंगे, उसको मार देंगे। लेकिन विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि नहीं, वो गन्ने की बनी हुई कोई ऐसी नाजुक सी तलवार नहीं है रस भरी, वो क्या है, वो लोहे की बनी तलवार है। ये चीज़ अभी परशुराम जी नहीं जानते हैं और मन मन विश्वामित्र जी ये सोचकर हम मुस्कुरा भी रहे हैं। लक्ष्मण कुंभावतियां और तर्जनी के उदाहरण से अपनी किस बात को सिद्ध करना चाहते हैं? वो ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि परशुराम जी बार बार उन्हें धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लक्ष्मण है वो कमजोर नहीं है, कद्दू के फूल के समान कमजोर नहीं है कि एक तर्जनी देखकर यानी कि एक उंगली देखकर वो डर जाएंगे। लक्ष्मण कुंभावतिया और तर्जनी के उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे कद्दू के फूल से बने कोमल फल के समान नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली के दिखाने से ही मुरझा जाएंगे। वे एक शूरवीर और क्षत्रिय वंशी हैं, अतः वे परशुराम के फूंक मारने से उड़ नहीं जाएंगे। वे पर्वत के समान कठोर, अडिग और शक्तिशाली हैं, अतः परशुराम व्यर्थ ही डींगे मारकर उन्हें डराने धमकाने का प्रयास ना करें। तो ये बात उन्होंने बोली कि हम भी कोई कमज़ोर नहीं है, कि आप अपनी तो बड़ाई इतनी कर रहे हैं लेकिन हम भी कोई कमज़ोर नहीं कि जो है आपकी बातों मात्र से डर जाएं। परशुराम के साथ संवाद के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि से प्रशंसनीय है और क्यों? किसका जो है वो प्रशंसनीय है और क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना कि परशुराम संवाद में के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि से अधिक प्रशंसनीय है। ठीक है,
परशुराम के साथ संवाद के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से राम का व्यवहार प्रशंसनीय लगता है, क्योंकि राम विनम्र और शांत रहकर ऋषि परशुराम को बातें सुनते हैं। ठीक है, विनम्र मनुष्य क्या होता है, पहले सामने वाले की बातें सुन लेता है, तब अपनी बात को प्रकट करने के लिए आगे आता है। जबकि लक्ष्मण उनकी बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। लक्ष्मण की बातें परशुराम को क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का काम करती हैं। मतलब पर लक्ष्मण जी इसलिए दंग रह जाते हैं कि उनसे आज तक कभी ने इस तरीके से बात नहीं करी, और अब परशुराम जी जब बात करें तो दंग रह जाते हैं कि हमें कोई इतना नाजुक समझ रहा है कि हमको एक ऐसे फूंक मारेगा और मुड़ जाएंगे। तो उसके बदले में वो ऐसे व्यंग बाण चलाते हैं कि परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि है वो एकदम और ज्यादा भड़क जाती है। जबकि राम के शांत वचन और स्वयं को अपना दास बताना अग्नि में पानी डालकर शांत रखने का काम करते हैं। तो राम जी परशुराम जी को शांत करने का काम कर रहे हैं, वहीं लक्ष्मण जी उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। क्रोधी व्यक्ति अपनी समझ व विवेक खो देता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा सकता है। जबकि राम के समान धैर्यवान, मृदुभाषी, शांत और मर्यादा का पालन करना समस्या को समाधान की ओर ले जाता है। यानी कि कोई दिक्कत है तो अगर हम शांत रहकर तो उसको ज्यादा अच्छे से हल कर सकते हैं। अतः राम का व्यवहार भी प्रशंसनीय है, तो उन्हीं का व्यवहार हम यहाँ पर प्रशंसनीय मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं परशुराम में नहीं है वो। तो उन्होंने वीर योद्धा बताइए कि वीर योद्धा क्या होते हैं। वो शत्रु को सामने देखकर लड़ते हैं, बोलते नहीं है। ठीक है, तो ये कई चीजें उन्होंने बताई थी। तो देखिए क्या है, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं परशुराम में नहीं है। वीरों के समान परशुराम वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे, वे केवल उसका बखान कर रहे हैं। खाली मुंह से वीरता बोल रहे हैं लेकिन वो वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे। वीर युद्ध भूमि में संग्राम कर अपना जौहर दिखाते हैं, ना कि सिर्फ डींगे हाँकते हैं। वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। यानी कि वो बोलते नहीं है, उनकी करनी ही उनकी प्रशंसा करती है। वीरों के समान धैर्य व विनयशीलता के गुणों का अभाव भी लक्ष्मण परशुराम में बताते हैं। वीरों के अंदर विनम्रता होती है, विनयशीलता होती है, ये गुण परशुराम जी में नहीं है। तो ये लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें खुद बोली है। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। परशुराम जी का मूल कारण क्या था कि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ा गया था, इसीलिए वो उस सभा में उपस्थित हुए और वो भी इतने क्रोधित होकर। परशुराम के क्रोध का मूल कारण शिव धनुष का टूट जाना था। वह धनुष स्वयं परशुराम ने राजा जनक को दिया था। जब राम ने धनुष तोड़ा तो चारों ओर उसकी प्रशंसा होने लगी, परंतु परशुराम इससे क्रोधित हो गए थे। जब उन्होंने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो लक्ष्मण ने उनके क्रोध में घी डालने का काम किया। वे कहते हैं कि उनके लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। ऐसा इस धनुष में क्या है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? हमने तो बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं। मेरे भैया राम ने तो धनुष पर केवल प्रत्यंचा ही चढ़ाई थी और हाथ लगते ही वह टूट गया। इसमें विशेष क्या है? शिव धनुष के विषय में यह सुनकर परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रहती कि लक्ष्मण जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो धनुष जो है वो बहुत ही पुराना हो चुका था कि हाथ लगाते ही टूट गया। तो इसलिए उनके क्रोध की अग्नि और बढ़ जाती है। एक तो उनके आराध्य का धनुष टूटा और ऊपर से लक्ष्मण जी उसे साधारण धनुष बता रहे हैं, तो इस वजह से वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और उनका गुस्सा बढ़ जाता है। हुआ है, लेकिन ये कुछ अलग क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य या अपनी बात कहने से प्रायः विद्वान लोग किस कारण बचना चाहते हैं? क्या प्रसाद कवि भी इसी कारण से प्रश्न को टाल रहे थे? तो मतलब कि उनसे सभी लोग बोलते हैं कि आप जो है आत्मकथा लिखिए, तो वो नहीं लिखना चाहते और इस बात को वो टाल देते हैं। तो इसका कारण क्या है? प्रायः विद्वान लोग अपनी निजी अनुभूतियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। निजी अनुभूतियों को गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वे आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। कवि प्रसाद जी भी इसी कारण आत्मकथा लिखने के प्रश्न को टाल देते हैं कि नहीं, हम नहीं लिखेंगे अभी,
क्योंकि अगर आत्मकथा लेखन में ईमानदारी बरती गई तो कवि या लेखक की अनेक निजी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई कवि अपनी पूरी आत्मकथा लिखता है तो हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ निजी पल होते हैं, तो वो उसे उजागर करने पड़ेंगे, जिससे सभी लोग उसके बारे में जान जाएंगे, उसकी कमजोरियों के बारे में जान जाएंगे। और अगर वो झूठ लिखता है तो ये लेखन के साथ बेईमानी होगी, है ना। और यदि आत्मकथा ईमानदारी से नहीं लिखी गई तो यह लेखन के साथ अन्याय होगा। तो इसी बात के कारण जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आत्मकथा लिखने के प्रश्न को टालते हैं कि हम अभी नहीं लिखेंगे। प्रसाद जी जीवन को कैसा और कितना बड़ा मानते हैं तथा उसके अनुपात में उसे जीवन की कथाएं कैसी हैं और स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है, प्रसाद जी जीवन को अत्यंत उदात्त और व्यापक मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। जीवन को एक व्यापक फलक का मानते हुए इसमें अत्यंत सुख दुख के क्षणों को शामिल करते हैं। इसमें भिन्नताओं के अवसर बहुत अधिक मिलते हैं। हमारे सभी के जीवन में जो है वो भिन्नताएं जो है वो बहुत ही रहती हैं, तो वैसे उनके जीवन में भी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रसाद जी का जीवन अधिक विस्तृत एवं तरह तरह की रंगीनियों को समेटे हुए नहीं है। मतलब उनके जीवन में बहुत कहते हैं रंगीनियां, मतलब खुशियां नहीं आई, दुख और तकलीफ ज्यादा रहे। वे अपने जीवन को रिक्त गागर मानते हैं जिसमें सुख एवं रस की एक भी बूंद नहीं है। वे अपने जीवन में रोमांचक क्षणों का अभाव महसूस करते हैं, मतलब एडवेंचरस उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके जीवन में कोई ऐसा प्रिय रहा नहीं। वो जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। प्रसाद जी का मानना है कि जीवन के विस्तृत फलक के अनुपात में उनके जीवन की कथाएं अत्यंत नगण्य हैं और जो हैं वे अत्यंत नीरस एवं निरर्थक है। तो उन्होंने जीवन को कैसा माना है, बहुत बड़ा माना है। तो उसके मुकाबले में यानी कि जीवन के मुकाबले में जो जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो ना के बराबर है। तो जब ना के बराबर में है तो उसको हम व्यक्त क्या करें, कुछ होना भी तो चाहिए व्यक्त करने और बताने के लिए। तो इसी कारण से उन्होंने आत्मकथा लिखने को मना भी किया है। अगला प्रश्न है, कवि किस बात को विडंबना मानते हैं, इससे उनके किन गुणों का आभास मिलता है। आत्मकथ कविता के आधार पर लिखिए। तो ध्यान समझ में आया, कौन सी बातें विडंबना है और उनके किन गुणों का आभास मिलता है। कवि आत्मकथा लिखने की विडंबना मानते हैं क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथा लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपट व्यवहार का पर्दाफाश करना। अगर उन्होंने ईमानदारी से लिखा तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ अपनों ने ही छल कपट किया है, तो वो सारी चीजें भी उजागर करनी पड़ेंगी कि इस व्यक्ति ने उनके साथ ऐसा किया। इसमें ना तो कवि का हित है और न दूसरों का हित, क्योंकि अगर ये बात उजागर की जाती है तो लोग उनकी सरलता पर हंसेंगे और जो लोगों ने उनके साथ बेईमानी की है वो लोग उन पर भी हंसेंगे। तो ये दोनों के ही हित के लिए अच्छा नहीं है। सच्चाई व ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से उन सभी व्यक्तियों की कलई खुल जाएगी जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से एक कवि के जीवन के गागर का रिक्त कर दिया है, और साथ ही दुनिया कवि का भोलापन, निष्कपट व्यवहार तथा सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। इससे कवि के अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा संबंधी गुण का पता चलता है कि मतलब वो पूरी ईमानदारी से लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से लिखते हैं तो वो जिंदगी के पहलू उजागर होते हैं जिन्हें प्रकट करना सही नहीं है। इसीलिए वो सीधे मना करते हैं कि हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम उन क्षणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, क्योंकि इससे वो खुद भी हंसी का पात्र बनेंगे और उनके साथ जिसने छल कपट किया वो भी घृणा का पात्र बनेगा। इसलिए वो ये अपनी लेखन के प्रति अपनी ईमानदारी को व्यक्त कर रहे हैं। कवि प्रसाद ने चांदनी रात की गाथा को उज्जवल क्यों कहा है। चांदनी रात क्योंकि ये वो पल उन्होंने व्यक्त किए हैं जो उनकी प्रेमिका के साथ बहुत ही अंतरंग पल रहे, इसलिए उसे उज्जवल गाथा का नाम दिया है। कवि ने चांदनी रात की गाथाओं को उज्जवल गाथा कहा है क्योंकि वे कवि के निजी प्रेम के मधुर एवं अंतरंग क्षण हैं जो कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत किए थे। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखमय क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह पवित्र हैं। यह कवि के प्रेम की नितांत निजी संपत्ति है और यह
इन गुणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। तो होते हैं भाई, हमारे प्रेम के क्षण हम किसी के सामने क्यों व्यक्त करें। तो उनकी प्रेयसी जो उनके जीवन में अब नहीं है, उसके साथ बिताए उनके पल उनके जीवन का संबल है, यानी कि उनके जीवन का सहारा है। जब वो थक कर हार कर बैठ जाते हैं तो वही क्षण उनको ताकत भी देते हैं, इसलिए वो उन क्षणों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद का क्या आशय। स्मृति यानी कि यादों, पाथेय यानी जीवन के मार्ग का सहारा बनाने से क्या तात्पर्य। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आश्रय जीवन मार्ग के सहारे हैं, यानी कि उनको जिनके जीवन में जो सहारे हैं। कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था वह उसे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वह स्वयं को थके हुए पथिक की भांति मानता है। जिस तरह पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, यानी कि आप जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं तो छांव हमें सहारा देगी, बहुत सारी चीजें हमें रास्ते में मार्ग में सहारा देती हैं। तो ये वही पाथेय का तात्पर्य है कि जीवन रूपी मार्ग में वो अंतरंग क्षण इनके लिए पाथेय हैं जो इन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हैं, उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उसी तरह स्वप्न में देखे गए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी आत्मकथा को पढ़कर किसी को सुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जब उनके जीवन में सुख रहा ही नहीं तो वो कैसे व्यक्त करेंगे। कवि का जीवन दुख एवं अभावों से भरा रहा है। जीवन की यात्रा में वह दुखों का सामना करता रहा। अब उसके दुख एवं व्यथाएं थक कर मौन हो गई हैं। आत्मकथा लिखकर वह उन्हें पुनः जीवित नहीं करना चाहता, इसीलिए उसे लगता है कि अगर उसने अपनी आत्मकथा लिख भी दी तो उसको पढ़कर किसी को सुख की अनुभूति नहीं होगी। समझ में आया। तो उसकी अपने जीवन की जो व्यथाएं हैं वो थक कर सोई हैं, वो उन्हें पूरा जीवित नहीं करना चाहता, इसीलिए अगर उसने आत्मकथा लिख भी दी तो वो उन व्यथाओं को व्यक्त नहीं करेगा, तो उनके जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम जैसे कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें सुख मिले, रस मिले, आनंद मिले, इसलिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आत्मकथा लिख दी गई तो पढ़ने वालों को किसी तरह के आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए। तो बात सही है, वो उन्होंने ईमानदारी से बोल दिया कि भाई वो क्यों नहीं लिखना चाहते, तो लेखन के प्रति उनकी ईमानदारी ही तो हुई। आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपनी उन स्थितियों का भी चित्रण किया है जब उन्हें निराशा और विफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी कमियों, अभावों, संघर्षमय पलों को यथार्थ चित्रण किया, यानी कि एक्चुअल जो चीजें हैं उन्होंने वैसी ही व्यक्त करी हैं, जिन्हें बताने में लोगों को शर्मिंदगी होती है। जैसे हमें कोई छल ले, हमें धोखा करे, हमारे साथ हमारी प्रेयसी हमें छोड़कर चली जाए, तो ये सारी चीजें लोग जल्दी बयां नहीं करते, लेकिन जयशंकर जी ने ये सारी चीजें बयां कर दी। प्रसाद ने उन लोगों की भी चर्चा की जिन्होंने उनके जीवन में आनंद के पल चुलाकर उनसे मुंह मोड़ लिया, यानी कि उनसे धोखा किया। अपनी कमजोरियों को उजागर करना, अभाव व निराशा के पलों को बताना, खुशियों का जीवन से पलायन, ये सब बातें प्रसाद जी की ईमानदारी व साहस का प्रमाण है कि वो लेखन तो ईमानदारी से कर रहे हैं और इतनी सारी बातें बताने के लिए खुद अपने अंदर साहस होना चाहिए, जो उन्होंने जुटाकर ये सारी बातें कही हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथ्य ना लिखने के लिए क्या क्या कारण गिनाए हैं, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो उनने कई कारण बताए हैं, तो कोई भी 3 आप लिख दीजिएगा। कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते क्योंकि वे मानते थे कि उन्होंने जीवन में विशेष रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं किया है, यानी कि कोई उपलब्धि प्राप्त ही नहीं करी है। उनका जीवन किसी के लिए प्रेरणादायक नहीं बन सकता। जब उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव नहीं किया तो कैसे उनका जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। आलोचक उनकी अभावों से भरी जिंदगी को जानकर उनका उपहास करेंगे। दूसरा कारण उन्होंने क्या बोला कि मैं क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि जो आलोचक हैं, भाई क्रिटिक्स तो हर एक क्षेत्र में होते हैं, तो लेखन क्षेत्र में भी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर वो आलोचक ये सारी चीजें देखेंगे कि मेरी जिंदगी में कितने अभाव रहे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। अभाव मतलब कमियां रही।
आत्मकथा के वर्णन से अतीत के घाव पुनः हरे हो जाते हैं जो पीड़ा देते हैं। तो अगर हम भूतकाल को याद करते हैं तो हमारे जीवन में जो दुख पड़े पल रहे हैं वो फिर से जीवित हो जाएंगे, जो पहले कहीं सोए हुए थे। इसलिए वो पीड़ा को सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। आत्मकथ कविता के कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप से अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सुख का जो समय जो उनकी प्रेयसी के साथ था उसको उन्होंने बताया कि उनकी प्रेयसी बहुत सुंदर थी, उनके जीवन में वो सारे सुख लेकर आई थी। तो उन्होंने ये पूरी कविता में व्यक्त की, वो पंक्तियां भी आपको बतानी है। कवि की प्रेयसी अपूर्व सुंदरी थी। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बातें करते हुए प्रसन्न होते, प्रेम के पलों में अत्यंत सुख का अनुभव करते। सौंदर्य की जीवंत प्रतिमा ऐसी प्रेयसी स्वप्न के आलिंगन का आभास करा, जीवन की खुशियां बिखेर दूर हो गई। उस सुख के स्वप्न को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। तो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है ना अपनी प्रेयसी के बारे में, वही बताना है। जिसके अरुण कोपलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी वा लेती थी जिन सुहाग मधु माया में। तो उनकी प्रेयसी की जो सुंदरता है वो इन्होंने इन पंक्तियों में बयां की है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ कविता में छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा मैं आज कहूं कहकर कवि जीवन को छोटा और कथा को बड़ी क्यों कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है, लेखक अपने जीवन को अत्यंत साधारण मानते हैं। उसे लगता है कि उसके जीवन की कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जिसे वह लोगों को बता पाए, लोग उससे किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। सामान्य जीवन की कोई महत्वपूर्ण गाथा नहीं है, इसीलिए कवि ने जीवन को छोटा और कथा को बड़ा कहा है, क्योंकि उनके जीवन की कथाएं क्या है वो बहुत छोटी है, उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित ही नहीं हुआ। तो इसीलिए उन्होंने जीवन को छोटा और कथाओं यानी कि कहानियों को बड़ा कहा है। उनको समझने और बनाने के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे पास में, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज है जो अट नहीं रही। तो किसका वर्णन किया गया है, ऋतु है आपकी वसंत ऋतु, मगर मास कौन सा है, फागुन मास। और सुंदरता किसकी है, प्राकृतिक वातावरण की, जो समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा उसकी आभा सर्वव्यापक है, वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा उसकी आभा से सृष्टि का कण शोभायमान है, यानी कि चारों तरफ इतनी सुंदरता फैली हुई है कि उसको हम लोग जितना भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं अपने अंदर समा लें, देख लें, लेकिन वो समा नहीं पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही कविता में उसकी स्थिति कैसे व्याप्त हुई है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। फागुन की आभा सर्वव्यापक है, यानी कि सब जगह फैली हुई है, जो सृष्टि के कण में व्याप्त है। चारों ओर का वातावरण सुगंधित है। फागुन की आभा एवं उसकी सुंदरता की व्यापकता के दर्शन पेड़ पौधे फूलों आदि से होते हैं। मतलब भाई प्राकृतिक वातावरण से ही तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। अट नहीं रही कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चारों ओर फागुन का सौंदर्य झलकता है, सारा वातावरण पुष्पित और सुगंधित हो रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु आती है। क्योंकि बसंत को क्या बोला जाता है, ऋतुराज बसंत, यानी कि ऋतुओं में भी ऋतुओं के राजा होते हैं बसंत, क्योंकि इस समय जो है क्या होता है, प्रकृति अपने चरम पर होती है। अब इतनी ज़्यादा सुंदरता होती है, हरियाली होती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, वातावरण में सुगंध होती है, और इन सभी के साथ पशु पक्षी भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये सुंदरता अट नहीं पा रही है, मतलब स्थिति ये है कि इतनी सुंदरता है कि वो पूरे प्रकृति प्रवेश में समा ही नहीं पा रही है। उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। तो जैसे हमने बोला कि ये एक आवाहन गीत है जो बादलों को बुला रही है। बादल जब ग्रीष्म ऋतु के बाद आते हैं तो वो हमको हमेशा सुख प्रदान करते हैं।
प्राकृतिक वातावरण में बदलाव लेकर आते हैं। उसी तरीके से बादल यहाँ क्रांति अर्थात बदलाव का भी प्रतीक है। जब समाज में बहुत बुराइयां और विषमताएं व्याप्त हो जाएं तब किसी न किसी तरह की क्रांति होती है और ये क्रांति समाज में बदलाव लेकर आती है। तो ये बादल जो है वो क्रांति के प्रतीक के रूप में भी देखे गए हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है कि वे उत्साह पूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें। यह आह्वान दो रूपों से अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है एक और बादल गरज कर समाज में क्रांति की चेतना एवं उल्लास का संचार करें, समाज को नवजीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करें। दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करें। तो बादल क्या है कि एक तरफ गरज के लोगों को क्रांति के लिए बुला रहा है कि अब समाज में बदलाव की जरूरत है, और दूसरी तरफ वो बरसकर क्या कर रहे हैं, वो इस पृथ्वी में जितने भी लोग गर्मी से परेशान हैं अर्थात दुखों से परेशान हैं उनके दुखों को दूर कर रहे हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही है? भाई अब अगर कोई चीज सुंदर होगी तो क्या हम अपनी आंख हटा पाएंगे? वही हाल यहाँ पर कवि के साथ में है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि फागुन मास में प्राकृतिक का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों एवं पल्लवों से लद गए हैं। तो पेड़ पौधे कैसे नए नए पत्तों और फूलों से लदे हैं। शीतल मंद सुगंध पवन सुहावने मौसम की सृष्टि करिए, ठंडी ठंडी हवा है, धीमे धीमे चल रही है और सुगंधित है क्योंकि चारों तरफ वातावरण में जो फूल खिले हुए हैं उनकी सुगंध लेकर वो बह रही है। सर्वत्र प्रफुल्लता उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति नवजीवन से भर उठी है। ऐसे में फागुन का सौंदर्य आंखों में समा नहीं पा रहा है। चारों तरफ है कि भाई हम इधर देखते हैं तो इसको रख लें, दूसरी तरफ देखो तो और ज्यादा सुंदरता है। तो इस तरीके से वो उसको अपने अंदर समा ही नहीं पा रहे हैं। अट नहीं रही कविता में चारों ओर छाई सुंदरता देखकर कवि क्या करना चाहता है। अब इतनी सारी सुंदरता चारों तरफ छाई हुई है तो कवि करना क्या चाह रहे हैं। अट नहीं रही कविता में चारों ओर सुंदरता को देखकर कवि का मन अभिभूत हो रहा है। फागुन मास में प्रकृति नव पल्लव यानी कि नए पत्ते पुष्पों से सुशोभित हो रही है। हरियाली का वातावरण अनुपम दृष्टि की सृष्टि कर रहा है। कवि इस सौंदर्य में अपनी दृष्टि हटा पाने में असमर्थ है। मतलब इतनी सुंदरता है, वो सोच ले अपनी आंखें कहीं और कर ले तो वो हटा नहीं पा रहा है। वह इस सौंदर्य को निरंतर निहारता जा रहा है। इस सौंदर्य दर्शन में वह तृप्त है। तो एक तरीके से क्या है कि उनको ये सुंदरता इतनी अच्छी लग रही है कि वो उससे हटना ही नहीं चाहते, वो उसी में समाये रहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो क्या नहीं करने में असमर्थ है, अपनी आंखें हटा ना पाने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसको कहा गया है और क्यों? तो नवजीवन कौन दे रहा है? यहाँ पर बादल दे रहे हैं। कौन है नवजीवन? यानी कि नया जीवन। नवजीवन वाले अर्थात नया जीवन देने वाले। अब बादल बरसेंगे तो क्या होगा? जो पेड़ पौधे मुरझाए हैं, जो लोगों गर्मी से इतना परेशान हैं, उन सभी को नया जीवन प्राप्त होता है। उत्साह कविता में कवि ने नवजीवन वाले बादलों के लिए प्रयुक्त किया है क्योंकि बादल बरसकर दग्ध पृथ्वी के ताप को शांत करते हैं, प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। बादलों की फुहार प्रकृति में प्रफुल्लता का संचार करती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य सभी जीवन में आनंद एवं उत्साह का संचार होता है। जीवन हरा भरा एवं उल्लास से परिपूर्ण बन जाता है। इसीलिए बादलों को नवजीवन कहना सर्व उपयुक्त है। तो जो यहाँ पर कवि ने उसे नवजीवन वाला कहा है ना, वो बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, कवि निराला बादल से बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, गरजने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर सभी को उस बदलाव के लिए तैयार करना और क्रांति में शामिल करने के लिए है। तो यहाँ पर क्या बोला है? कवि समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करना चाहते हैं। वह समाज में परिवर्तन एवं नवजीवन लाना चाहते हैं। इसके लिए वह बादल को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं। क्रांति अर्थात बादल। तो कौन बात सूत्रधार करेगा? यानी कि बादल ही तो क्रांति लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे। उसके माध्यम से जोश उत्साह का संचार करना चाहते हैं। बादल के गरजने से ही क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचेगा।
बादल का बरसना उसके शांत रूप का प्रतीक है, जबकि वह बादल के गरजने के स्थान पर क्रांति की चेतना को जागृत करना चाहते हैं। इसीलिए वह बादल के बरसने के स्थान पर गरजने को कहते हैं कि बरसने से पहले गरजो, ताकि लोग इससे परिचित हो कि होने क्या वाला है। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करें? कई अर्थों की ओर संकेत किया, तो देखिए इसे हमने अलग अलग पॉइंट्स में दे दिया है। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं। बादल उत्साह व क्रांति का प्रतीक है, जो इस संसार में नई चेतना भर सकता है, यानी कि नई ऊर्जा, नया जान भर सकते हैं। बादल को बाल मन के समान बताया गया। जैसे बच्चों की कल्पनाएं प्रतिपल मनोहर रूप लेती हैं, उसी प्रकार बादलों की शोभा भी प्रतिक्षण बदलती रहती है। आप बादल देखिए एक जैसे नहीं रहते, कभी ऐसे रहेंगे, कभी थोड़ी देर में बदल जाएंगे। तो वो हमेशा जैसे बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, पल पल में बदलती हैं, वैसे ही बादलों के आकार भी पल पल में बदलते हैं। कवि ने बादल को काले घुंघराले बालों वाला बताया है, जिसके हृदय में बिजली छिपी है। यहाँ पर बिजली कवि के हृदय में विद्यमान ओज के भाव को प्रकट करती है, जो समाज का नवनिर्माण करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए। फागुन मास प्रकृति सौंदर्य जो है वो चरम पर होता है, क्योंकि फागुन मास में ही बसंत ऋतु में ही फागुन मास होता है। अब फागुन मास में क्या होता है कि प्रकृति जो है वो अपने एक कहते हैं ना आवरण को बदलती है। आवरण यानी कि सारे पुराने पत्ते झड़ चुके होते हैं, सारे पुराने फूल झड़ चुके होते हैं, फिर उसमें बसंत ऋतु तक यानी फागुन मास तक सब कुछ नवाकरण हो जाता है, यानी कि उसमें सब कुछ नया आ जाता है, फूल उग जाते हैं, पत्ते उग जाते हैं, और इससे वातावरण में सुंदरता, सुगंधित, ये सभी चीजें फैल जाती हैं। फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों एवं पल्लवों से लद गए हैं। शीतल मंद सुगंध पवन सुहावने मौसम की सृष्टि कर रही है। सर्वत्र प्रफुल्लता, उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। फागुन के आगमन से प्रकृति नवजीवन से भर उठी है। उसका अनुपम सौंदर्य ही है जो उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न बना रहा है। तो मतलब क्या है, अन्य ऋतु तो आती हैं, लेकिन ये ऋतु इतनी सौंदर्यपूर्ण होती है, इसलिए ये बाकी सारी ऋतुओं से भिन्न हो जाती है। उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन है? तो विश्व के जितने लोग हैं वो सभी विकल और उन्मन है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण। उत्साह कविता में विश्व के मनुष्य विकल और उन्मयन है, क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है। बादलों के ना बरसने से लोगों में बेचैनी और व्याकुलता बढ़ती जा रही है। भयंकर गर्मी के ताप से धरती जलती सी प्रतीत होती है। भाई जब वर्षा नहीं होगी तो उससे पहले जो ग्रीष्म ऋतु हो वो खत्म ही नहीं होगी। तो अब क्या हो रहा है, इसमें जो है उत्साह कविता में जब बादल आ रहे हैं, वर्षा ऋतु में आ रहे हैं, तो क्या होता है, उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। अब ग्रीष्म ऋतु तब तक खत्म नहीं होती जब तक वर्षा नहीं होगी। तो अब वर्षा जैसे ही हुई तो जो विश्व के सारे लोग जो इतना परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो हमने देखा कविता में कि प्रकृति जो है फागुन मास में अपनी चरम सुंदरता पर होती है। अब इसी सुंदरता को हमें अपने शब्दों में लिखना। तो देखिए क्या है, फागुन मास में प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वसंत के आगमन से सर्वत्र हरियाली छा जाती है। वृक्ष, पेड़ पौधे नव पल्लव एवं पुष्पित पुष्पों से भर जाते हैं। भंवरे गुंजार करने लगते हैं, यानी कि अब फूलों के ऊपर भंवरे भी मंडराने लगते हैं। वातावरण सुगंध से भर उठता है। शीतल मंद सुगंध से युक्त हवा बहने लगती है। पर्यावरण प्रफुल्लित हो उठता है। सर्वत्र उल्लास एवं उत्साह का संचार होने लगता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अब ये जो उत्साह कविता का शीर्षक यहाँ पे रखा गया, उत्साह क्यों है, अब आपको इसकी सार्थकता सिद्ध करनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि यह एक आवाहन गीत है, यानी कि बुलाने का गीत है। कविता में बादल एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है।
तो छोटा जो अंकुर होता है वो क्या करता है, तो वो अंदर दबा हुआ है, तो वो जब पानी डालेगा तो वो ध्वंस करके, विप्लव करके, बदलाव करके बाहर आएगा। आवाहन गीत उत्साह का प्रतीक है, यानी कि हमारे अंदर जोश भरता है। बादल की गर्जना व क्रांति की चेतना लोगों में उत्साह का संचार करती है। कवि कविता के माध्यम से क्रांति लाने के लिए लोगों में उत्साह का संचार करता है। तो यहाँ कविता सामने प्रस्तुत करके कवि ने ये कोशिश करी है कि लोग उत्साहित हो, जोश में भरे और समाज में जो बुराइयां हैं उनको क्रांति लाकर बदलाव करने में प्रोत्साहन दे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य क्यों कहा है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए। तो कवि क्यों कह रहे हैं कि उसकी माँ दोनों ही धन्य हैं? क्योंकि उन्होंने जिन सुखद क्षणों का आनंद लिया है और जो वो कवि को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा सुखद क्षण कोई और हो नहीं सकते। कवि ने शिशु और उसकी माँ को धन्य इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों कवि के जीवन के सुखद क्षण देने वाले हैं। कवि के लिए शिशु की दंतुरित मुस्कान एक नया जीवन प्रदान करने वाली है। छोटे छोटे दांत निकले हैं, उसमें उसकी हंसी बहुत ही अनमोल लग रही है। कवि के जीवन में शिशु के नए नए दांतों वाली भोली, सरल और निश्चल मुस्कान एक नई ऊर्जा एवं प्राणों का संचार करने वाली है। इसीलिए वह धन्य है और धन्य उसकी माँ है भी, क्योंकि यदि बच्चे की माँ नहीं होती तो कभी बच्चे की मंद मंद मुस्काती, छोटे छोटे दांतों से युक्त छवि नहीं देख पाता एवं ना उसे जान पाता। तो माँ ही एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है और इस दुनिया से उसका परिचय कराती है। यहाँ तक कि उसके पिता से भी उसका परिचय उसकी माँ के द्वारा ही किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पर जो है कवि ने कही है कि कवि एक पिता हैं और खुद उनके बच्चे से उनकी पहचान उसके बच्चे की माता ने ही कराया। तो इसी के लिए वो उन दोनों को धन्य मानते हैं और धन्यवाद कहते भी हैं। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियां बड़ी अनुपम हैं। कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। देखिए, यहाँ पर हम एक बच्चे के संबंधित बात कर रहे हैं। बच्चे का जैसे किस तरीके से होता है, किसी को पहचान नहीं पाता तो उसे एक टक देखता रहता है, नज़र मिल जाए तो कभी मुस्कुराता है, कभी नहीं मुस्कुराता, उसे कनखियों से भी देखता है। तो यहाँ पर इन सारी बातों से बाल मनोविज्ञान का पता चलता है। यह दंतुरित मुस्कान पाठ में शिशु कवि को पहचान नहीं पाता और यह स्वाभाविक है कि जब बच्चा किसी को पहचानता नहीं तब उसकी ओर वह अपलक यानी कि निर्निमेष देखता है, यानी कि लगातार देखता रहेगा। इसके अलावा जब कोई अपरिचित उसकी ओर निरंतर देखता है तो वह अपना ध्यान भंग करके इधर उधर देखता है और फिर थोड़ी देर में वह अपरिचित की ओर तिरछी नजर यानी कि कनखी से देखता है कि कहीं वह अपरिचित उसे देख तो नहीं रहा। यह एक बच्चे का मनोविज्ञान है जो 8 या 9 महीने का है। अतः इस पाठ में बाल मनोविज्ञान की छवियां यथार्थ में बड़ी अनुपम है। तो बच्चे आप सभी के घर में कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिले होंगे, तो बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं क्योंकि वो मन से एकदम निश्चल होते हैं, कोई छल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उनके यहाँ स्वतः उनके चेहरे पर, उनके बिहेवियर में हमें दिखाई देती हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चे की दंतुरित मुस्कान से कवि को आनंद की अनुभूति होती है। इस मुस्कान को देखकर कवि के मन में वात्सल्य भाव उमड़ने लगता है। उसे लगता है कि बच्चे की यह मुस्कान मृतक में भी प्राणों का संचार कर सकती है, कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकती है और बांस तथा बबूल जैसे कठोर एवं सूखे पेड़ों में भी फूल खिला सकती है। उसे बच्चे की दंतुरित मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है। तो उसने सिर्फ बच्चे को की मुस्कान को मनमोहक नहीं बताया है, उसने ये भी बताया है कि उसमें बहुत शक्ति है जो लोगों के अंदर प्राणों को फूंकने का काम, उदास मन में उत्साह भरने का काम करती है। तो जब मुस्कान ऐसी है तो उसका प्रभाव कवि पर भी उतने ही प्रभावित रूप से पड़ा है। अगला प्रश्न है, फसल के उत्पन्न एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है? भाई, इन हाथों के द्वारा ही परिश्रम किया जाता है, तभी मेहनत से जो है ये फसल उगती है। फसल के उत्पन्न होने से लेकर उसके फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की ही महिमा है। किसान अपने हाथों के अथक प्रयास एवं परिश्रम से फसल उत्पन्न करता है।
और विकसित करता है। वही बीज बोने से लेकर फसल के विकास तक प्रत्येक चरण को संभव कर उसे फसल के रूप में बदलता है। हर मौसम में कठिनाई का सामना करता है और फसल का संरक्षण करता है। उसके परिश्रम के अभाव में यह संभव नहीं है। फसल के रूप में उसके हाथों के स्पर्श की महिमा ही फलीभूत होती है। तो अगर हम ये सोचें कि किसान जो है वो मेहनत ना करे और हमें फसल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही उसकी महिमा का जादू है कि तरह तरह की फसलें जो है इस मिट्टी से उगती हैं। मिट्टी हम नहीं खा सकते, लेकिन मिट्टी में उगी इस फसल को हम ज़रूर खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसके परिश्रम का ही फल होती है। फसल उगाने के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? देखिए, फसल उगाने के लिए जहाँ परिश्रम आवश्यक है, वहीं प्रकृति भी बहुत ही ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। हवा, पानी, मिट्टी, ये आपका क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी, ये सब कुछ ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से अगर कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो फसल नहीं उग सकती है। फसल उगाने के लिए कृषक एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग आवश्यक है। फसल कृषक के परिश्रम और प्राकृतिक तत्वों हवा, मिट्टी, पानी, प्रकाश का प्रतिरूप है। फसल इसलिए नदियों का पानी, मिट्टी के गुणधर्म अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति, सूरज का प्रकाश, हवा का स्पर्श एवं कृषक के हाथों का कठोर श्रम आवश्यक है। इन तत्वों के बिना फसल उगाई नहीं जा सकती है। अगर हम ये सोचें कि भाई सिर्फ हम मेहनत कर ले और मिट्टी अगर बेकार है तो फसल नहीं उगेगी, हवा नहीं मिले तो फसल अच्छी नहीं होगी, पानी न मिले तो वो उग ही नहीं सकती, सूरज की किरणें ना हो तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो परिश्रम के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का होना भी बहुत आवश्यक होता है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है? बच्चे की जो मुस्कान होती है वो निस्वार्थ, निश्चल होती है, सच्ची होती है, जबकि बड़े की मुस्कान जो है वो आपको अगर क्या कहते हैं स्वार्थ से भरी होती है, जिससे हमारा काम है उसके लिए होगी। आपको वहाँ पर जो है वो झूठी मुस्कान भी हो सकती है। तो लेकिन बच्चे और बड़े की मुस्कान में यही फ़र्क है कि बच्चा जो है दिल से निश्चल होता है तो उसकी मुस्कान भी उसी तरह निश्चल होती है। बच्चे की मुस्कान निश्चल, कोमल, निस्वार्थ, सच्ची और मनोहर होती है। उसकी मुस्कान सबको अपनी ओर आकर्षित करती है एवं आनंद प्रदान करती है। उसमें किसी भी प्रकार का छल, कपट व भेदभाव नहीं होता। जबकि बड़ों की मुस्कान ईर्ष्या, द्वेष, कुटिलता, व्यंग, स्वार्थ, उपहास पूर्ण भावों एवं अर्थों से युक्त होती है। अलग अलग तरह की होती है बड़ों की मुस्कान, मौके के हिसाब से मौका परस्त होती है मुस्कान। ऐसी मुस्कान बनावटी एवं दिखावटी होती है, जिसमें कृत्रिमता, कुटिलता एवं अस्वाभाविकता का अंश विद्यमान रहता है। ऐसी मुस्कान उद्देश्यपूर्ण होने के पश्चात गायब हो जाती है। क्या होती है? उद्देश्यपूर्ण होने के बाद गायब हो जाती है। जैसे हमारी कोई भी जिस उद्देश्य से हमने वो मुस्कान रखी थी वो उद्देश्य पूर्ण हुआ और हमारी मुस्कान भी गायब। लेकिन बच्चे की ऐसी नहीं होती है। नदियों का पानी जादू का काम कैसे करता है? फसल अनेक जलों से सिंचित होती है। सिर्फ एक नदी, भाई इतने सारे खेत हैं, अलग अलग तरह की नदियाँ हैं, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो सबके अलग अलग जलों से होती है। किसी नदी में पानी में कोई गुणवत्ता है, किसी पानी में कोई गुणवत्ता होती है। फसल अनेक नदियों के जल से सिंचित होती है। नदियों का जल फसल के रूप में परिणत होकर सामने आता है। मिट्टी के भीतर बोए हुए बीजों पर नदियों का पानी जादू का असर करता है। इसी प्रभाव से बीज अंकुरित होते हैं और धरती को चीर कर बाहर निकलते हैं और फिर धीरे धीरे विकसित होकर फसल का रूप धारण करते हैं। यह नदियों के जल का जादुई प्रभाव है। अब देखिए, हमने मिट्टी अच्छी है, हमने बीज बो दिया और सब कुछ हो गया, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि अंकुरण के लिए नमी ज़रूरी है। और ये नमी कहाँ से मिलती है? पानी से मिलती है। तो पानी का ही जादू है कि एक बीज जिसमें से इतना बड़ा पौधा निकलकर सामने आता है। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल प्रकृति और मनुष्य के समन्वय एवं सहयोग का परिणाम है। यानी कि दोनों ही मिलजुल कर कार्य करते हैं तब फसल सामने आती है। नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के परिश्रमी हाथों का स्पर्श, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, उसका गुणधर्म, हवा का जीवनदायी तत्व एवं सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। इन सब का मिश्रित रूप है फसल। तो फसल खाली एक का यहाँ पर कोई मेहनत नहीं है, यहाँ पर सबके मिलजुल कर हुए सहयोग का ही परिणाम होती है फसल।
बच्चे की मुस्कान मृतक में भी जान कैसे डाल सकती है? देखिए, यहाँ पर मृतक लिटरली मर गया व्यक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, जब जीने की इच्छा खत्म हो जाए तो वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता। तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर ये बच्चा पहुंच जाए तो उसकी मुस्कान देखकर वो जो जीवन का उत्साह खो चुका व्यक्ति है वो भी हंसने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे भी ये एहसास होता है जिस जीवन को हम समाप्त करना चाहते हैं, जहाँ से हम जाना चाहते हैं, उस जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी देखना बाकी है। बच्चे की मुस्कान में इतनी प्रफुल्लता, इतनी जीवंतता होती है कि वह उदासीन एवं गंभीर चेहरे में भी प्रसन्नता भर देती है। उस मुस्कान में ऐसी अपार सुख है कि मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देती है। अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो बालक की मुस्कान को प्राप्त कर प्रसन्नता से ना भर उठे। तो देखिए, बहुत सारे जो है लोग होते हैं जो अपने जीवन से बिल्कुल भी निरुत्साहित होते हैं, ऐसे उनके जीवन में अचीवमेंट जिन्हें हम बोलते हैं नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो है वो लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और जीने की इच्छा उनके अंदर खत्म होती है। लेकिन ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से उत्साहित और प्रसन्नित है, वो अगर उनके पास पहुंच जाए तो इनको भी प्रसन्नचित्त करके ही छोड़ता है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये देखिए, को हम सभी को पता है कि पेड़ अपना भोजन जो है वो सूर्य की किरणों से और हवा से बनाते हैं। मतलब कैसे? सूर्य की किरणों से भोजन बनाते हैं और पलते हैं, पोषते हैं, ठीक है, उसके प्रकाश से वो इस वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, वो अपना भोजन कहाँ से ले रहे हैं? सूर्य की किरणों से। और हवा की थिरकन यानी कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पंक्तियों द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। पौधों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वे अपना भोजन बनाते हैं। इसी से फसल बढ़ती और विकसित होती है। हवा का स्पर्श फसल को जीवंतता प्रदान करता है। फसल को विकसित करने के लिए हवा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हवा की थिरकन फसल को सजीवता प्रदान करती है। तो समझ में आया कि सूरज की रोशनी और हवा की थिरकन किस तरीके से मनुष्य फसल में जो है वो बहुत ही ज़्यादा पोषणता देती है। तभी वो पोषणता हमारे अनाज में आती है और हम खाते हैं, हमें पौष्टिकता मिलती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरी कविता में कवि के द्वारा उस मुस्कान को तो चित्रित किया है, लेकिन अब इतना सारा चित्रण के बाद हम क्या देख रहे हैं, हम बच्चे की मुस्कान को कैसे लिख सकते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बच्चे की मुस्कान प्रफुल्लता से परिपूर्ण है। उसकी मुस्कान इतनी मधुर है कि मृतक में भी जान डाल देती है। उसकी मुस्कान का सौंदर्य अनुपम है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल पुष्प तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल गए हैं, पाषाण पिघलकर जल बन गया है तथा बबूल और बांस में भी सिफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। तो कवि ने जो चीज़ें शब्दों का इस्तेमाल किया था हमने भी वही किया, बस इसे आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करी। उन्होंने कविता में बांधा था, हमने गद्य में बांध दिया। फसल कविता में फसल उपजाने के लिए किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है? क्या ये तत्व एक दूसरे पर आधारित होकर ही फसल की उपज में सहायक होते हैं? समझा कर लिखिए। बात सही है कि इसमें जितने भी तत्व दिए गए हैं, जैसे कि हाथों के स्पर्श की महिमा जो कि मनुष्य द्वारा करी जाती है, नदियों के पानी का जादू है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, हवा की थिरकन है, मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये सारे ही मिलकर फसल को बनाते हैं। ये सभी आवश्यक तत्व है एक फसल की उपज के लिए। फसल उपजाने के लिए नदियों का पानी, सूरज का प्रकाश, वायु, मिट्टी के प्राकृतिक गुण, किसान का परिश्रम आवश्यक है। ये सभी तत्व एक दूसरे पर आधारित है। मिट्टी में उर्वरा की शक्ति है, यानी कि आपको जो है उर्वरा का मतलब होता है जो क्या कहते हैं, जीवन देने की शक्ति जो उसके अंदर होती है, जो एक अनाज, एक छोटे से अनाज के दाने में भी नया पौधा उपजाने की ताकत रखती है। नदियों का जल सिंचाई करता है,
सूर्य की गर्मी व हवा का सहयोग अर्थात प्रकृति का योगदान व कृषक के परिश्रम की से फसल खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो फसल की उपज नहीं होगी। ये सभी तत्व अन्योन्याश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब अगर मान लीजिए प्राकृतिक भी सारी चीजें मिल जाएं और मनुष्य परिश्रम ना करे तो फसल नहीं होगी। मनुष्य परिश्रम करे, नदियों को पानी ना मिले तो भी जो है फसल नहीं उग सकती है। नदियों का पानी मिल जाए, परिश्रम भी मिल जाए, लेकिन सूर्य ना निकले, सूर्य की रोशनी ना मिले तो भी फसल नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एक भी तत्व गायब होने पर या हटने पर फसल की उपज हो ही नहीं सकती है। कोशिश भी इससे ज्यादा नहीं बनते, लेकिन जितने बने हैं मैंने कोशिश करी है सभी आपके लिए लेकर आऊं। पहला प्रश्न है, संगीतकार में त्याग की उत्कृष्ट भावना भरी है, पुष्टि कीजिए। देखिए वो खुद अच्छा गा लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी को साथ देने के लिए बैठा है, इसलिए उसके अंदर कहीं ना कहीं त्याग की भावना है। संगीतकार में त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वह मुख्य गायक के स्वर को संभाल कर उसका साथ निभाता है। इस बात का ध्यान भी रखता है कि उसका स्वर मुख्य गायक से अधिक ऊंचा या उत्कृष्ट ना हो जाए। साथ तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखता है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो महफिल सजी है मुख्य गायक के लिए, तो इसलिए सभी उसकी ही आवाज को सुनना चाहेंगे। वह मुख्य गायक के दबदबे को बनाए रखना चाहता है। उसका स्वर थोड़ा क्षीण भी इसलिए ही होता है, यानी कि क्षीण मतलब धीमा थोड़ा इसलिए होता है कि वो आप मुख्य गायक के दबदबे को बनाए रखना चाहता है। यह उसकी असफलता ना होकर उसकी मनुष्यता है। ये ऐसा नहीं है कि वो असफल व्यक्ति है इसलिए पीछे है, वो सिर्फ उसकी मनुष्यता है, क्योंकि वो अपने आप को पीछे रख के किसी को आगे बढ़ा रहा है। मुख्य गायक को आगे बढ़ाने में उसकी अपनी प्रतिभा का बलिदान करना त्याग है। अब वो अपनी प्रतिभा, यानी कि वो अच्छा गा लेता है, चाहे तो वो अपने लिए भी महफिल सजा सकता है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी इस मनुष्यता को दिखाया। इसकी यही मनुष्यता उसका त्याग है, यानी कि वो अपने आप को फेमस नहीं करके दूसरे का साथ दे रहा है। वह उसे आगे बढ़ाकर स्वयं को पीछे रखने का साहस और आत्मश्रद्धा दिखाता है। वो तुम आगे बढ़ो, हम पीछे हैं, ठीक है, तो वो साथ देते हुए संगीतकार को जहां अपने साथ का एहसास दिलाता है, वहीं सबको ये समझाता है कि सभी के जीवन में संगीतकारों का महत्व बहुत अधिक है और यही उसके त्याग है। अगला प्रश्न है, संगीतकार की आवाज में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है? हिचक, वो हिचक है अपने आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ऊंचे नहीं होने देना, यानी कि अपनी प्रतिभा को निखार नहीं रहा है वो, क्योंकि यहाँ दूसरे की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अपना सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए वो कोशिश करता है कि उसकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। ऊंची हो गई तो फिर सारा क्या कहते हैं मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर तो सभी लोग मुख्य गायक को सुनने आए हैं और अपनी आवाज को कम रखने के चक्कर में ही वो हिचक उसकी आवाज में आती है। कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगीतकार में उसकी आवाज में एक हिचक सी इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि संगीतकार ये चाहता है कि मुख्य गायक का ही प्रभाव जमा रहे। वह यही सोचकर उसकी आवाज को मुख्य गायक के स्वर से नीचे रखने की कोशिश करता है। यह उसकी मनुष्यता ही है कि वह मुख्य गायक के सुर को आगे बढ़ाता है और उसकी प्रसिद्धि, प्रतिभा और सफलता में सहायक देता है, तथा स्वयं को पीछे रखकर मुख्य गायक का सिक्का जमाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर अपने आप को उसे पीछे रखना है और मुख्य गायक को आगे बढ़ाना है, इसलिए उसकी आवाज में वो दबिश होती है और वो हिचक हमें सुनाई देती है। मुख्य गायक और संगीतकार की आवाज में क्या अंतर है? भाई मुख्य गायक की आवाज दमदार है, पत्थर की तरह मजबूत है, तो सभी लोग उसके मुख्य रूप से उसी की आवाज सुनने आ रहे हैं। संगीतकार की आवाज जो है वो कोमल है, सुंदर है और साथ ही साथ एक हिचक है, अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से नीचे रखने की हिचक है। मुख्य गायक और संगीतकार की आवाज में यह अंतर दिखाई पड़ता है कि जब तार सप्तक में जाकर मुख्य गायक की आवाज कांपने लगती है, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है और ऐसे स्थल पर उसे आराम की जरूरत महसूस होती है, तब संगीतकार उसकी मदद करने के लिए उसी लय में अपना स्वर साधता है। किसमें? तार सप्तक में ही, यानी कि जिसमें मुख्य गायक गा रहा था।
किंतु साथ ही साथ यह भी ध्यान रखता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंची ना हो जाए। तार सप्तक का स्वर ऊंचा नीचा होता रहता है, इसलिए उसे इस चीज का भी डर रहता है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ऊंची ना होने पाए। इस प्रकार वह स्थाई को संभालते हुए मुख्य गायक की आवाज को बिखेरने से बचकर ऊंचाई और ताकत तो देता है, किंतु अपनी विशिष्टता दिखाने का प्रयास नहीं करता और केवल गायन में सहायता को ही अपना धर्म मानता है। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है? अब देखिए, कई रूपों में उसने किया है। संगतकार अनेक रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। जब गायक सुर से भटकने लगता है तब वह अपना सुर उसके साथ मिलाकर वापस सुर साधने में मुख्य गायक की मदद करता है। जो मुख्य गायक अपने सुर से भटकता है तो उसको सुर पर वापस लाने का काम यहाँ पर संगतकार के द्वारा ही किया जाता है। जब मुख्य गायक जटिल तानों में खो जाता है तब स्थाई को संभाल कर उसकी मदद करता है। स्थाई कहाँ, जहां से वो गाना शुरू हुआ था वो उसी स्थाई को संभाले रहता है, क्योंकि वो तो मुख्य गायक क्या था, वो तो काफी आगे बढ़ गया, तो वापस उसे उसी स्थाई पे लाने का कार्य भी संगतकार ही करता है। तार सप्तक में गाते समय गायक की बुझती आवाज को संगतकार ढांढस देता है और अपना स्वर मिलाकर सुर संभालता है। संगतकार ही स्थाई या टेक को बार बार गाकर समा बांधे रहता है। मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने अभी कई तरीके से उसके महत्व को समझा है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो लेना तो सब कुछ कविता से ही है, लेकिन उसे बांधना अपने शब्दों में। संगतकार की मुख्य गायक के साथ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वह हर संभव मुख्य गायक का साथ निभाता है, मतलब हर तरीके से निभाने की कोशिश करता है। स्थाई को संभाले रखता है। जब तार सप्तक में मुख्य गायक का स्वर भटकने लगता है तो संगतकार साथ में सुर मिलाकर उसे सहारा देता है। जब मुख्य गायक का सुर बुझने लगता है तब उसे संभाल कर आगे बढ़ाता है। सबसे अधिक तो उसकी मनुष्यता दिल जीत लेती है, क्योंकि वह मुख्य गायक से कई बार अधिक ऊंचा और अच्छा स्वर लगा सकने के बाद भी सुर को नीचा रखता है, ताकि मुख्य गायक का प्रभाव बना रहे और वह हर संभव मुख्य गायक की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहे। तो ये है उसके साथ देने की भूमिका, जो हमने अपने शब्दों में लिखी है। संगतकार जैसे व्यक्ति की जीवन में क्या उपयोगिता होती है, स्पष्ट कीजिए। हम सभी के जीवन में संगतकार की भूमिका बहुत महत्व है। आप सभी पढ़ते हो तो आपके माता पिता आपके संगतकार की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपको फिर और किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। टीचर संगतकार की भूमिका निभाता है। ऐसे सभी क्षेत्रों में बहुत तरीके के संगतकार होते हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन में किसी भी सफल व्यक्ति की नींव की तरह होते हैं। ये लोग सामान्य लोगों की नजरों में आए बिना मुख्य व्यक्ति को सहारा देकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। जिस प्रकार संगतकार मुख्य गायक के स्वर को संभाल कर साथ देकर उसे सफल और प्रसिद्ध बनाते हैं, स्वयं को पीछे रखकर वे मनुष्यता का परिचय देते हैं। त्याग करके मनुष्य मुख्य व्यक्ति को ना का भागीदार बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर त्याग करके अपने आप का त्याग करते हैं, उन्हें ऊंचाइयों का भागीदार बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अनेक क्षेत्र जैसे संगीत, सिनेमा, राजनीति, खेल व मीडिया आदि में भी दिखाई देते हैं। ये पीछे रहकर ही मुख्य व्यक्ति की हर संभव सहायता देते हैं। उनकी सफलता में प्रसिद्धि में इनका सुख छिपा होता है। तो यहाँ पर इन संगतकारों की खुशी किसमें होती है? आपके जो मुख्य गायक होते हैं, जो मुख्य लोग होते हैं, उनकी सफलता में, उनकी प्रसिद्धि में। तो ऐसे संगतकार हर क्षेत्र में आपके लिए मौजूद है। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से संगतकार हैं। सांसारिक जीवन में संगतकार जैसे व्यक्ति की सार्थकता पर विचार कीजिए। सांसारिक जीवन, हम सभी सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो इसमें संगतकार जैसे व्यक्ति की सार्थकता क्या है, उनका होना कैसा सार्थक है। सांसारिक जीवन में संगतकार जैसे व्यक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक भूमिका होती है। ऐसे व्यक्ति समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका का निर्वाह करते हैं और ऐसा करके वे दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। उनके मन में मानवता की भावना कूट कूट कर भरी होती है।
ये कभी किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को पीछे हमेशा पीछे रखते हैं औरों को आगे ले जाने के लिए, बल्कि सदैव अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। खेल जगत, सिनेमा, राजनीति आदि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में मानवता के उत्थान के लिए समर्पित ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में हम ऐसे समर्पित लोगों को देखते हैं। संगीतकार द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश को कवि ने मनुष्यता क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। भाई उसके पास भी हुनर है, उसकी आवाज भी अच्छी है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी इस आवाज को आगे नहीं बढ़ाने देता, वो मुख्य गायक का साथ देता है। तो ये उसकी मनुष्यता है जिसे हमारे कवि ने त्याग कहा है। संगीतकार द्वारा अपने सुर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश को कवि ने मनुष्यता इसलिए कहा है क्योंकि जब ऊंचाई पर जाकर मनुष्य गायक की आवाज कांपने लगती है, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है और ऐसे स्थल पर उसे आराम की जरूरत महसूस होती है, तब संगीतकार ही उसी लय में अपना स्वर साध कर उसे सहारा व प्रोत्साहन देता है। किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखता है कि कहीं उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से आगे ना हो जाए। मतलब वो घड़ी जब मुख्य गायक थक गया है, परेशान हो गया है, भटक गया है, तो संगीतकार उसे हर तरीके से सहारा दे रहा है, लेकिन सहारा देते देते ये ध्यान रख रहा है कि उसकी आवाज किसी भी हाल में मुख्य गायक की आवाज से ऊंची ना हो। इस प्रकार वह अपनी विशिष्टता दिखाने के स्थान पर केवल मुख्य गायक के गायन की प्रस्तुति को निखार कर उसे प्रसिद्धि दिलाता है। ऐसा निस्वार्थ भाव व मानवता से ओतप्रोत व्यक्ति ही कर सकता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मानवता है, मनुष्यता है, वो ही इस तरीके का त्याग कर सकता है कि खुद को प्रसिद्ध ना करके, खुद को आगे ना बढ़ाकर वो किसी और को आगे बढ़ाए और किसी और की प्रसिद्धि का भागीदार बने। संगीतकार संसार के कैसे व्यक्ति का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे व्यक्ति जो पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ने में सपोर्ट देते हैं, और ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। संगीतकार संसार के ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो पीछे रहकर किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः लोगों की नजरों में नहीं आते, परंतु मुख्य व्यक्ति को अवश्य ही प्रसिद्ध व सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। जैसे संगीतकार किसी गायक का साथ देकर उसका सुर संभाल कर उसे एक सफल गायक बनने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अनेक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जैसे राजनीति, सिनेमा, खेल, मीडिया, संगीत, नृत्य आदि। ऐसे व्यक्ति स्वयं अंधकार में रहकर मुख्य व्यक्ति को चमकता हुआ सूर्य बनने में भरपूर प्रकाश प्रदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है संगीतकार जैसे व्यक्ति हम सभी के जीवन में है, ठीक है। हर क्षेत्र में नहीं, आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे। तो ये इन सारे लोगों जो संगीतकार जैसे लोग होते हैं, इनका बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में, और इनके महत्व को हमें समझकर उन्हें सराहना भी चाहिए। और इन्हीं आपके जीवन में ऐसे बहुत से, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको साथ देते हैं आपको आगे बढ़ाने में। खुद को पीछे रख के वो आपको आगे बढ़ाने में साथ देते हैं। तो उनके महत्व को हमें यहाँ समझाया गया है इस कविता के माध्यम से।